हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था म्यूटा रोटेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे वो रिंग स्ट्रक्चर बना डी ग्लूकोज का। In order to explain the above fact, it was suggested by Tollens that the aldehyde group does not occur free in glucose। टॉलेंस ने बताया था कि जो aldehyde ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है ग्लूकोज में। ऑन द अदर हैंड इट वाज आर्ग्यूड दैट सिंस द aldehyde group and hydroxyl group are parts of the same molecule, the aldehyde group is tied up by the combination with one of the hydroxyl group to form a cyclic hemiacetal structure. This hemiacetal is known formed by the combination between aldehyde group and hydroxyl group on C5 to give rise to a six-membered ring as shown below। तो क्या होता है कि इसमें आपका एक तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है CHO एल्डिहाइड जो आपका CHO है, और जो फिफ्थ पोजीशन पे जो OH है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक हेमी एसिडल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है, कैसे ये रिएक्शन होती है कि एल्डिहाइड को हम जब 1 मोल मिथनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है इसमें, ए हेमी एसिटल। और अब अगर एल्डिहाइड को हम रिएक्ट करते हैं 2 मोल ऑफ मिथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो आपका क्या बनता है, एन एसिटल। तो टोलेंस ने तो पहले बताया था कि जो आपका एल्डिहाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, लेकिन बाद में कुछ आर्गूमेंट्स आए कि जो CHO ग्रुप है और जो OH ग्रुप है एट C5 इन ग्लूकोज, उन दोनों की रिएक्शन होती है और क्या बनता है, एक हेमी एसिटल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस हेमी एसिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बनने से आपका जो कार्बन 1 होगा ग्लूकोज में, C1 पोजीशन होगी, वो क्या बन जाता है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। वहाँ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाता है। मीन्स वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है। मीन्स वहाँ 2 फॉर्म पॉसिबल हो सकती है, एक अल्फ़ा फॉर्म हो सकती है ग्लूकोज की और एक बीटा फॉर्म भी बन सकती है। तो ये आपका जैसे एल्डिहाइड रिएक्ट किया तो इस तरह से आपका एसिटल बना। जगह अगर आपके पास 2 मोल है मिथनॉल के, तो एविडेंस है इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर की। इस रिंग स्ट्रक्चर के फेवर में क्या क्या एविडेंस हैं। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। इट मे बी नोटेड दैट द अबव साइक्लिक हेमियासिटल स्ट्रक्चर हैज़ ए न्यू स्टीरियो सेंटर एट C1। तो हमने डिस्कस बताया आपको कि इस तरह की रिएक्शन हेमी एसिटल के रिएक्शन होने से, हेमी एसिटल फार्मेशन से जो आपका C1 है वो क्या बन जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। मींस कायरल सेंटर बनता है। वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ एटम, यानी क्या 4 डिफरेंट ग्रुप अगर किसी भी कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। जैसे ये है कि अगर ये वाला कार्बन है ये डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, लेट्स से आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। Consequently, there are 2 configurations possible around this carbon. That is why D-glucose exists in 2 diastereomeric forms, alpha and beta forms। तो इसकी क्या होगी, स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ जो आपकी 2 फॉर्म बनती हैं, एक है अल्फ़ा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म कैसे डिफर होगी, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सी, कि आपकी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो ग्लूकोज पे अटैच है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा राइट हैंड साइड की ओर तो वो फॉर्म होगी आपकी अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका अटैच होगा लेफ्ट हैंड साइड को एट C1 तो वो फॉर्म होगी आपकी बीटा डी ग्लूकोज। तो इसी तरह से ये आपकी हेमी एसिटल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना। तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो कार्बन 1 में जो OH है इस साइड में, इस वाले कंपाउंड में OH जो है राइट साइड को है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो है कार्बन 1 पे OH लेफ्ट साइड को है तो ये है बीटा डी ग्लूकोज।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, सच ए पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1 आर नोन एज एनोमर्स एंड दिस कार्बन एटम इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन और ग्लाइकोसिडिक कार्बन एटम। तो इस पोजीशन जो आपका C1 पोजीशन पे जो है ग्लूकोज की जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो रही है, तो उस कार्बन पे को क्या बोलते हैं हम, एनोमेरिक कार्बन। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट आर एनोमर्स, तो आपने बोलना है अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एट C1 कार्बन, और वो जो C1 कार्बन है वो क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो इस तरह से ये भी इसमें ये बताया है, द अल्फा डी एनोमर हैज़ द OH और OCH3 ग्रुप on the C1 on the right hand side, while the beta D enomer has the OH or OCH3 on the left hand side। तो ये क्या है, एनोमर्स। अल्फा और डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से C1 कार्बन पे डिफर करते हैं on the basis of OH orientation। OH orientation, when it is OH is on the right hand side, it is known as alpha D glucose, and OH is on left hand side, that anomer is known as beta D glucose। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे म्यूटा रोटेशन की, कि आपने म्यूटा रोटेशन जो डिस्कस किया था, इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन नो एज टू वाई द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ द ग्लूकोज एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। Being hemiacetal, each of the two alpha and beta anomers of glucose are readily hydrolyzed by water into an open chain free aldehyde form। तो ये आपकी जो अल्फा और बीटा फॉर्म जो हेमियासिटल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर किस में चेंज हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं आपकी ओपन चेन फॉर्म में। तो ये कैसे हुआ, द ओपन चेन फॉर्म देन recloses either in the original position or in the inverted position to form an equilibrium mixture containing both the anomers। तो आपकी ओपन चेन फॉर्म किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दो फॉर्म बनती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज जो बनता है वो 36% अल्फा एनोमर होता है इसमें ग्लूकोज में, और जो है 64 बीटा एनोमर होता है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन। दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज़ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 52.7 डिग्री। जो आपका ये वाला है उसकी कितनी होती है, प्लस 52.7 डिग्री specific rotation। Thus the phenomena of meta-rotation is due to the facile opening and closing of hemiacetal ring। कि आपकी हेमियासिटल रिंग ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है और ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें वो क्या है आपका फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। तो ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपकी जो फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन जो आप किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है, कि वाटर के प्रेजेंस में जो है ये जो आपकी हेमियासिटल रिंग है वो किस में चेंज होती है, ओपन चेन फॉर्म में। मैकेनिज्म क्या है इसका, इट इज़ बिलीव्ड दैट द साइक्लिक हेमियासिटल रिंग ओपन्स up due to concerted attack by waves and water। The process involve simultaneous removal of proton। तो इसमें क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में वाटर बिहेव एज ए बेस एज वेल एज एसिड फ्रॉम हेमियासिटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डोनेशन ऑफ ए प्रोटोन टू द इथरल ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ प्रोटोन होगा। तो आपका जो म्यूटा रोटेशन है इसमें क्या होगा, द ओपन चेन स्ट्रक्चर है दस फॉर्म रिक्लोजेस टू फॉर्म एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। सिंस वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, it behave both as acidic as well as basic properties। म्यूटा रोटेशन टेक प्लेस रेडियली इन एक्वस सोल्यूशन। तो आपकी म्यूटा रोटेशन किस में होगी, एक्वस सोल्यूशन में होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर बिहेव करता है एज ए बेस बिहेव करेगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटोन को रिमूव करेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ से इसने प्रोटॉन जो है ले लिया, इधर से जो है प्रोटॉन ले लिया और यहाँ से इन्होंने प्रोटॉन को रिमूव किया, मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हेमियासिटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू द इथरल ऑक्सीजन। तो इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, ओपन चेन फॉर्म।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला वाटर बिहेव करेगा, बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये वाला OH जो है क्या होगा, ये जो है आपका इसमें इथर ऐड हो जाएगा इथरल ऑक्सीजन में। तो आपका ये आपकी क्या बन जाएगी, ओपन चेन फॉर्म। मीन्स बेस जो है वो प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है फ्रॉम हेमीएस्टल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू द इथर। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला प्रोटॉन जो है यहाँ अटैच हो रहा है, ये वाला प्रोटॉन यहाँ अटैच हो रहा है और यहाँ से प्रोटॉन जो है रिमूव हो रहा है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो फॉर्म है वो आपकी ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो म्यूटा रोटेशन का जो मैकेनिज्म है वो जो आपकी अल्फा और बीटा फॉर्म है वो ओपन चेन में कन्वर्ट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिहेव करता है एज वेल बेस एज वेल एज एसिड। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स कि आपके ग्लूकोसाइड कैसे बनते हैं। आपके पहले पोजीशन पे बनेंगे ग्लूकोसाइड जब हम इथेनॉल और के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये वाला आपका अल्फ़ा मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड है क्योंकि आपका मिथॉक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड को है। ये वाला आपका बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड है क्योंकि आपका मिथॉक्सी जो है लेफ्ट हैंड साइड को है। तो ये आपके दो ग्लूकोसाइड हैं, मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन फार्मूले ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज कि हम इनके जो कैसे इनके स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर को बताते हैं जो दूसरे जो फार्मूले हैं। However, in 1926 introduced the use of projection formulae for better representation of cyclic structures of glucose and other carbohydrates। तो उन्होंने जो आपका हेवर्ट ने प्रोजेक्शन फार्मूला दिया था ग्लूकोज के लिए, तो ये आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज के लिए दिया था और ये बीटा डी ग्लूकोज के लिए। तो इस प्रोजेक्शन फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं और यहाँ पे जो आपकी इस छठी पोजीशन है वहाँ पे क्या लगाते हैं हम ऑक्सीजन, पायरानोज फॉर्म बनाते हैं। इसको हम पायरानोज फॉर्म बोलते हैं, पायरानोज फॉर्म। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाते हैं। उसके बाद आपका पहली पोजीशन पे HOH, सेकंड पोजीशन HOH, थर्ड पोजीशन पे आपका OH इस साइड को होगा, फोर्थ पोजीशन पे HOH और लास्ट में HCS2OH। तो आपके जो रिंग स्ट्रक्चर जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को बताने के लिए हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला आया था। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में OH इस साइड को है और बीटा डी ग्लूकोज में आपका OH यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इन हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले। Haworth also related the carbohydrate having 6-membered ring to the heterocyclic compound pyrene and those containing 5-membered ring to furane. He introduced the term pyranose and furanose to denote the 6 and 5-membered rings in carbohydrates। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक तो पायरेनोज फॉर्म है, ये वाली आपकी अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की क्या है, पायरेनोज फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, फ्यूरानोस फॉर्म, जो इसमें क्या 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ये क्या है 6 मेंबर्ड रिंग। उसी तरह से आपका साइक्लोहेक्सेन और चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो चेयर फॉर्म कैसे होगी, चेयर फॉर्म में आप देखेंगे ये वाला जो आपका यहाँ पे ये H होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। चेयर फॉर्म में क्या होगा, इस तरह से हम चेयर फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन इसको लगाना है 6 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे HOH, यहाँ पे ये अल्फ़ा फॉर्म है और ये क्या है बीटा फॉर्म। OH इस साइड को है इसमें, सेकंड वैसे ही रहेगा, बाकी यहाँ OH सेम ओरिएंटेशन सेम रहेगी, सिर्फ ओरिएंटेशन आपकी चेंज होगी फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला OH इस साइड को ओरिएंटेड होगा और ये वाला OH इस साइड को ओरिएंटेड होगा। ये वाली बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म है और ये वाली अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज फॉर्म है। पायरेनोज क्यों है, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड है। ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन ये है आपकी ऑक्सीजन वाली। तो आपने ऑक्सीजन को ध्यान रखना है, हेमी एसिटल में आपका ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से हम जो है चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को लिखते हैं। उसके बाद है हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर फ्रुक्टोज की। हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोजेज आर
रिप्रेजेंटेड एज। तो फ्रुक्टोज के लिए भी इसी तरह से आपने 6 मेंबर रिंग बनानी है, ऑक्सीजन लगाना है। तो फ्रुक्टोज में आपको पता है पहले पोजीशन पे CH2OH होगा, फिर OH COH, फिर ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरह से आपने अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज बनाना है। यहाँ पे फ्रुक्टो नहीं दिया हुआ है, एफ मिसिंग है, बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज बनाना है। तो इसमें जो आपकी पहली पोजीशन पे ये CH2 हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन इस साइड है, इसमें हाइड्रोक्सल की ग्रुप की ओरिएंटेशन इस साइड है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड को होगी अल्फा फॉर्म होगी, और OH जो वो लेफ्ट हैंड साइड को होगा तो वो क्या होगी, बीटा फॉर्म होगी। तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज है और ये बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज फॉर्म है हैवर्थ प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोपाइरेनोज, जो आपकी कन्फर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज आएगी उसको हम चेयर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें OH यहाँ पे पहले पोजीशन पे आपका चेंज होगा, बाकी पोजीशन जो है सेम रहेंगी। तो ये अल्फा फॉर्म है और ये वाली क्या है, बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। उसके बाद हम डाइसेक्राइड डिस्कस करेंगे कि डाइसेक्राइड क्या है और उसके एग्जांपल कौन से हैं। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, आर कार्बोहाइड्रेट कंपोज ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। के 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे और उनके बीच क्या होगा, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो इसमें क्या होगा, दे आर क्रिस्टलाइन वाटर सोल्यूबल सॉलिड विच में बी रिड्यूसिंग। आपकी एक रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, वो कौन सी है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर हैं, और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी हैं, सुक्रोज। तो हम इसको बताएंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हैं। वी विल डिस्कस प्रेजेंट एस्पेक्ट, इसमें हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें फर्स्ट है सुक्रोज, केन शुगर बोलते हैं, और टेबल शुगर C12H22O11। तो इसमें यूज सुक्रोज इज इजली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइसेक्राइड। तो वह सबसे ज़्यादा वाइडली यूज डाइसेक्राइड जो है वो क्या है, सुक्रोज है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन जूसेस, सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो आपने देखनी है। सुक्रोज इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो मेन प्रॉपर्टी है इसकी। इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +66.5 डिग्री। तो मेन पॉइंट है। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो क्या बनाता है ये, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। तो जब भी हम इन्वर्टेज की एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या निकलता है, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। तो आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करके क्या क्या निकलता है। आपके मोनोसेक्राइड यूनिट कौन से हैं इसके, सुक्रोज के ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड सुक्रोज यील्ड ऑक्सैलिक एसिड। की सुक्रोज की हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड तो क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड। Concentrated sulfuric acid charge sucrose with evolution of carbon dioxide and sulfur। ये सुक्रोज की हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो चारिंग होती है, कार्बन और वाटर निकलता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो लिंकेज होगी आपकी हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज। तो इस तरह से C1 ऑफ आपका कौन सा होगा, ये वाला C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। तो इस तरह एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। इस तरह से आपने लिखना है कि इसमें जो आपका ये पहला पोजीशन वाला यहाँ से होगा और ये वाला पोजीशन जो फ्रक्टोज की पहली पोजीशन होगी। तो इसमें जो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है α1 2 बोल सकते हैं, α1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला आपका क्या है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज यूनिट होता है, एक होता है फ्रक्टोज यूनिट, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज के पहले कार्बन और फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच होती है। तो इस तरह से लिंकेज बनती है, वाटर निकलता है। और तो ये है फिशर फार्मूला ऑफ सुक्रोज, ओपन चेन, और ये है आपका हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज। क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग में लिख सकते हैं हम। फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज फॉर्म में लिखा गया है इसमें, और आपका ग्लूकोज को किस में लिखा गया है, आपकी पायरेनोज फॉर्म में।
दूसरा है आपका लैक्टोज C12H22O11, ये किस में होता है? लैक्टोज इज डाइसेकेराइड फाउंड इन मिल्क ऑफ मैमल्स. For example, cow milk contains 4 to 6%, while human milk contains 5 to 8% of this sugar. It is obtained commercially as a byproduct of cheese manufactured from milk after the removal of casein from milk. casein की आपका प्रोटीन है. तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो स्पेसिफिक रोटेशन याद रखना है, +55 डिग्री ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड or the enzyme emulsin, it gives equivalent amounts of D glucose and D galactose. तो आपका जो लैक्टोज है डाइसेक्राइड किससे बना है? D ग्लूकोज और D गैलेक्टोज से. तो आपको पूछेंगे कि डाइसेक्राइड के मोनोसेक्राइड्स यानी कि कौन सी यूनिट कौन से हैं? वो आपके D ग्लूकोज हैं और D गैलेक्टोज हैं. तो इस तरह से इसमें भी α1,4 लिंकेज होगी. ग्लूकोज का ये वाला रहेगा, ग्लूकोज का 4th कार्बन और आपका गैलेक्टोज का पहला कार्बन के बीच जो लिंकेज बनेगी क्या बनेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी. इस तरह से ये आपका रिड्यूसिंग शुगर यूनिट है और नॉन रिड्यूसिंग हाफ यूनिट है. ये नॉन रिड्यूसिंग मीन्स जिसमें एल्डिहाइड या ग्रुप जो है फ्री नहीं होता है, और जो रिड्यूसिंग है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपका फ्री होता है. तो ये आपका स्ट्रक्चर है दैट ऑफ लैक्टोज. कि लैक्टोज किससे बना है? डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड यूनिट से. तो ये आपके डाइसेक्राइड में आपने जो हैं ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन और जो फिशर फार्मूला है वो आपने ड्रॉ करने हैं लैक्टोज के लिए, और आपका जो फर्स्ट था सुक्रोज के लिए. आगे हम माल्टोज डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो होगा आपका पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड में हम डिस्कस करेंगे स्टार्च और आपके स्टार्च सेलुलोज डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद एंड में होगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं. तो उसके बाद जो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.